रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्लास 10th में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो उस टॉपिक को आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और कैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बताएं कि सपोज लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मीडियम हो गया पहला जिसको हमने एयर मान लिया, जिसको आप रेयर कहते हो। ये मीडियम हो गया ग्लास, जिसको आप डेंसर मीडियम कहते हो। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है कि लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में कितनी रिड्यूज होगी, यानी कितनी कम होगी। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी मेजर करता है कि लाइट कितनी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट कितनी बेंड होती है। यानी दो पॉइंट हम यहाँ बता सकते हैं। एक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड को मेजर करता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो लाइट स्पीड को मेजर करेगी। और दूसरा पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी मेजर करता है कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो कितनी बेंड कर रही है लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम दो पॉइंट कह सकते हैं। ये दो पॉइंट को मेजर करता है। एक, हाउ मच स्पीड रिड्यूस्ड when light travel from one medium to other, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है। तो आप बता सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है हाउ मच स्पीड रिड्यूस। ओके, सेकेंड, यहीं पर हम पॉइंट कह सकते हैं कि ये भी मेजर करेगा कि हाउ मच लाइट, यानी हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट, हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरा पॉइंट, हाउ मच लाइट बेंड, कब, जब व्हेन लाइट वन मीडियम टू अदर। ओके, देखते हैं ज़रा। हमने एक मीडियम माना एयर, एक मीडियम माना ग्लास। लाइट, आपको पता है रिफ्लेक्शन कैसे होता है, आपने पढ़ा होगा। हम केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता रहे हैं। ओके, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। यहाँ से हमने एक नॉर्मल डाल दिया। अब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है। लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जा रही है, तो आपको पता है कि लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और आपको ये भी पता है कि डेंसर मीडियम के पार्टिकल हैवी वेटेड होते हैं, रेयर मीडियम के पार्टिकल लाइट वेटेड होते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है और ये बेंड भी कर रही है। तो यहाँ लाइट बेंड भी की और लाइट की स्पीड भी रिड्यूस हुई। लाइट की क्या रिड्यूस हुई? स्पीड भी रिड्यूस हुई, यानी स्पीड भी रिड्यूस हुई और बेंड भी की। तो ये दोनों पॉइंट को कौन मेजर करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन मेजर करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी रिड्यूस होगी, ये मेजर कर लेगा। लाइट बेंड कितनी हुई, ये मेजर कर लेगा। अगर और आप कैलकुलेट और इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन और हो सकती है। क्या? जो आपके स्कूलों में बताई जाती है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air to the speed of light in medium। ये फार्मूला, यानी कि
लाइट का स्पीड एयर में और लाइट का स्पीड मीडियम में, लाइट का स्पीड एयर में, लाइट का स्पीड मीडियम में, दोनों के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इससे रिप्रेजेंट कर दो म्यू, या फिर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, दोनों सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होते हैं। तो म्यू और म्यू दोनों ही म्यू है, या फिर एन टाइप का बना दो या फिर यू टाइप का बना दो। और यहाँ आप फार्मूला लिख सकते हो C/V, जहाँ पर C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए वैलिड फार्मूला है कि म्यू = C/V। एंड ये जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये इसका डेफिनेशन है कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व है, मतलब इससे आप न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहीं पर आपने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा होगा, और स्नेल्स लॉ आपने जब पढ़ा होगा तो स्नेल्स लॉ में ये कहता है कि रेशियो ऑफ, स्नेल्स लॉ में क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि आपको पता है ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है, दोनों एंगल को अगर निकालना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको आप एक डायमेंशन लेस नंबर भी बोल सकते हो, इसको आप डायमेंशन लेस नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि आप इनका रेशियो करोगे तो एक नंबर ही आता है। अब स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा और अगर आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, लाइट ये है पहला मीडियम, ये है दूसरा मीडियम, तो आपको पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पहले से दूसरे मीडियम में जा रही है। और इसको अगर आप ब्रेक करके लिखो, इसको आप अगर ब्रेक करके लिखो तो 1 म्यू 2 को आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, जो वैल्यू नीचे हो उसको ऊपर कर दो और जो वैल्यू ऊपर हो उसको नीचे कर दो। यानी इसको अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो n2 ऊपर n1 नीचे, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 भी आप लिख सकते हो। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हो। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट था, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि स्नेल्स लॉ से न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और म्यू इक्वल टू C अपॉन V होता है। अगर हम इसके न्यूमेरिकल देखें तो आपके ये दो न्यूमेरिकल्स हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर विद स्पीड ऑफ लाइट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आपसे पूछा गया है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दैट है लिख लेते हैं। गिवन दैट हमने देखा है यहाँ पर, सबसे पहले लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर, वाटर इज अ मीडियम, और मीडियम का मतलब स्पीड किससे रिप्रेजेंट करोगे, v से। v कितना दिया गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है। आपको फार्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन V। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V, और C तो आपको पता है कि कांस्टेंट होता है। C नहीं पता तो फिर क्या जानते हो, 3 × 10⁸ एंड V की जो वैल्यू है दैट इज 2.25 × 10⁸। ओके, अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको पता है इसने इसका काटा, तो ये वैल्यू आई 3/2.25, यानी अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो इधर आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 300/225। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप, इससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया, सिंपल सा था। म्यू इक्वल टू C अपॉन V, जो हाई स्कूल के लेवल पर इतना ही लेवल तक आता है।
ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइप का बना लेते हैं हम लोग, यहाँ नॉर्मल डाल देते हैं और आपको पता है ये रेयर है, ये डेंसर है, लाइट यहाँ पर आएगी। तो लाइट रेयर से डेंसर यानी ये मीडियम हो गया आपका पहला और ये हो गया आपका दूसरा। रिस्पेक्टिवली द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्शन दोनों देंगे। इंसिडेंट भी दिया गया है यानी आई और रिफ्रैक्शन भी दिया गया यानी आर। आई आपको दिया गया है 45 डिग्री 45 डिग्री एंड आर आपको दिया है 30 डिग्री। आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहीं पर गेम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, आपको पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू हुआ करता था और जो म्यू है वो आपको ये बता रहा है कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है। लाइट कहाँ से जा रही है? पहले मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, ये नहीं कि दूसरे से पहले में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, यही समझो, यही गेम करता है उसने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट, यानी कि अगर अब आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसको आप कैसे लिखना चाहोगे? चेंज कर दो, साइन आर अपॉन साइन आई, और ये वही अगर बना रहने देते तो भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ सॉल्व हो जाता है। कैसे जरा देखो, साइन आई की वैल्यू आपने रखी, कितनी वैल्यू है? वैल्यू इज 45 डिग्री। और साइन आर की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। 1 म्यू 2 साइन 45 साइन 30, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू याद होगी, और अगर ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये और ये क्या है? 1 म्यू 2। ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी। फिर जब ये वैल्यू यहाँ जाएगी, अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बताते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है आपने क्या कैलकुलेट किया? 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/√2 एंड 1/2। ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/√2। आप इस नंबर को रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करेंगे तो 2√2/2, 2 से 2 कट गया। ओके, तो 1 म्यू 2 चल रहा था क्वेश्चन में, 1 म्यू 2, लेकिन पूछा आपसे गया था सेकेंड टू फर्स्ट। चेंज कर दो, आपको पता होना चाहिए कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और पूछा जाए दूसरे से पहले में, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है 2 म्यू 1। यानी कि आप इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2 म्यू 1 इज इक्वल टू, आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास 1 म्यू 2, यानी कि 1/√2 इज योर आंसर। और उसी क्वेश्चन में ये भी दिया था कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड, ये जो आंसर है वो है सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट। अब लाइट फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है, फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, और 1 म्यू 2 अभी आपने इसको पूरा सॉल्व किया था, तो 1 म्यू 2 अगर पूरा सॉल्व करने पर आपने निकाला था तो वो कितना आया था? √2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया था 1.414। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया होता क्या, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से न्यूमेरिकल जो भी रिलेटेड थे वो मैंने बताए। और यहीं पर 2 पॉइंट होते हैं कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पॉइंट होता है कि सपोज ए म्यू जी लिखा है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और आपसे ये जस्ट पूछ दिया जाए जी म्यू ए, उल्टा, जस्ट उल्टा पूछ दिया गया ये क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करोगे, कहीं नहीं जाओगे, बस इजी तरीके से आप क्या करोगे? जी म्यू ए को 1/2
ए म्यू जी कर दोगे और इसकी रिलेशन आपकी आ जाएगी। यानी आपको जिससे पूछा गया जो गिवन था और उसका अपोजिट पूछ दिया जाए तो आप उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। आप उसकी वैल्यू का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। एक जहाँ पर 3 मीडियम्स की बात कर दी जाए, 3 मीडियम्स की बात कर दी जाए और 3 मीडियम्स की बात कर दी जाए, जैसे क्वेश्चन आपको डब्ल्यू म्यू जी से बात की जाए। डब्ल्यू या वाटर, ये ग्लास है। अब इसको अगर हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे लिखेंगे जरा बताना। जो मैंने कहा था जो वैल्यू नीचे हो उसको ऊपर पहुंचा दो। नीचे क्या है, म्यू जी, ऊपर क्या है, म्यू डब्ल्यू। अब ये दोनों होंगी किसके रिस्पेक्ट में, एयर, हर जगह एयर है, हर जगह हवा है, तो हवा से हवा को मारेंगे नहीं, हवा को हवा से लिखेंगे। यानी ए म्यू जी और ए म्यू, ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या है एक बार फिर से रिकैप मार देते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये पता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ पर सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा स्नेल्स लॉ से आप सॉल्व कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू एक कांस्टेंट है, एक डायमेंशनलेस नंबर है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि आप ए म्यू जी को अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप जी म्यू ए लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डब्ल्यू म्यू जी को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हाई स्कूल में आ जाते हैं, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है या उस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में पढ़ लें। और अगर आपको समझ में आए और आपको कोई दूसरी वीडियो किसी भी कॉन्सेप्ट के चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।